हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं इकोसिस्टम का ये फोर्थ पार्ट है। और हम अपने मित्रों से रिक्वेस्ट कर दें कि हमारे मित्र रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि आप सब ये चाहते हैं कि केवल एक वीडियो आए और एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन हो जाएं, और वही सेम क्वेश्चन आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो वही क्वेश्चन रखें और आप तुरंत क्रॉस कर जाएं एग्ज़ाम और तुरंत जॉब लग जाए। तो समझिए, लोग सालों मेहनत करते हैं, 10-10 साल मेहनत कर रहे हैं, लगातार नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां छूटती हैं। इसलिए जो वीडियो की श्रृंखला है वो पूरी देखिए। आप ये नहीं कि बस 4 क्वेश्चन आपने शुरुआत के देखे, उसके बाद वीडियो ड्रॉप कर दिया, अरे बोर हो रहे हैं, अरे ये तो मुझे आता है। आपको आता सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता है, मगर कन्फ्यूज़न ये होता है कि आपका जब एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ होते हैं, करना कुछ होता है और करके कुछ आता है। ऐसा नहीं कि आपने इंटर में बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बीएससी ने, एमएससी नहीं, आपने सब पढ़ा हुआ है, आप पीजी हैं, सब पढ़ा हुआ है, मगर एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। सब ने इकोसिस्टम खूब पढ़ा है, एग्ज़ाम दिया है, उसमें किसी के 90% मार्क्स आए एमएससी में या बीएससी में, जैसे भी आए, मगर जब एग्ज़ाम देते हैं पता लगा वहाँ थ्योरी नहीं है, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट पे डिटर्मिनेट होते हैं। तो ये वीडियो ज़रा पूरा देखिए और इत्मीनान से देखिए और मेहनत करिए। दूसरा एक ये भी समस्या होती है कि क्वेश्चन मान लेते हैं 2008 में पूछा गया और कोई भी जीव है, उस समय पता लगा उसकी स्थिति दूसरे प्रदेश में दूसरी थी, दूसरे प्रदेश में दूसरी है, अभी 2020 चल रहा है, अब उसकी स्थिति दूसरी होगी, तो आंसर आपको जो यहाँ वो मिलेगा, वो अगर 2008 में क्वेश्चन आए तो उसी के हिसाब से 2008 के हिसाब से वहाँ आपको आंसर सही किया गया है, ना कि 2020। चूँकि वो पेपर 2008 का है तो 2008 में जो स्थितियाँ थी वो देख कर किया गया। दूसरा, एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें आप और हमारे आंसर में विरोधाभास हो सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट्स करें, ये तो अच्छी बात है। विरोधाभास तो ज़रूर होता है, और जहाँ बुक पब्लिश होती है या जहाँ से मटेरियल खोया जाता है तो गलतियाँ तो स्वाभाविक हैं, और हर एक प्रश्न मैं चेक भी नहीं कर सकता। जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न होता है वही प्रश्न रीचेक होते हैं, वरना सेम टू सेम आप तक पहुंचाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। ये मुझे लगता है पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया था। उन्होंने पूछा क्या था, और सबसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन तो ये वाले होते हैं, कारण और रीज़न वाले। यहाँ क्या दिया है, प्रकृति की जैविक संतुलन समान पदार्थ के चक्रीय प्रयोग से जीवन को सपोर्ट करता है। पोषी तथा परपोषी जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं ऐसा संभव करते हैं। तो अब इससे आपको क्या लगता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। स्वपोषी तथा परपोषी जीव प्रकृति के जैविक संतुलन समान पदार्थों के चक्रीय प्रयोग से जीवन को समर्थन करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ, जंतु उद्यान स्थल हैं, तो जंतु उद्यान जो स्थल होते हैं वो क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, वही स्थानीय संरक्षण होते हैं। राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में एग्जाम हुआ था राजस्थान का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन सीटू और एक्स सीटू आता है। इन सीटू में क्या होता है, तो इन सीटू में जीव एवं वनस्पत जातियों को उनके बाह्य क्षेत्रों में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय संरक्षण, जब जीव एवं वनस्पत जातियों को उसके बाह्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है, तब उसे हम स्थानीय या एक्स सीटू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। देखिए, सबसे जो पुराना वो शिवपुर का, ये आप सब जानते हैं, शिवपुर का जो सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन है, और इसके बारे में भी जान लेते हैं। शिवपुर आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पतिक उद्यान, जिसका पुराना नाम भारतीय वनस्पति उद्यान था, अभी इसका नाम क्या है, शिवपुर आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पतिक उद्यान। शिवपुर हावड़ा कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया है भारत के लिए, ये भी आप समझिएगा। यूनिवर्सिटियां बनाई, न्यायालय बनाए, बहुत सिस्टम उन्होंने चेंज किया। तो 1787 ईस्वी में की थी। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित, आप सब जानते हैं। 1789 में सम्राट नवाब सादत अली खान ने किया था। दार्जिलिंग में लॉर्ड वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो सारे फैक्ट आपको पता चल गए। नेक्स्ट है, दीज
फूड चेन विच बिगिंस विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ये अभी शायद 2019 में यूपी टीजीटी में क्वेश्चन रखा था। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं तो अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या बोल, अपरद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको देख भी लेते हैं। और ये कहाँ पूछा गया था, राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपरद खाद्य श्रृंखला का आरंभ मृत जंतु के कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती है जिन्हें कोई दूसरे जंतु खाते हैं, जिसके कोई दूसरे जंतु मिट्टी के अंदर खाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला के जंतु अकार्बनिक पोषक तत्वों का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम, तो आप सब जानते हैं किसने दिया था, टेंसले ने 1935। ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ये भी राजस्थान पीएससी में, ये ऊपर भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया, झारखंड में भी क्वेश्चन आया है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड, तो टाइगर जो प्रोजेक्ट था 1973 में शुरू किया गया था। ये भी देखिए राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया। तो देखिए यहाँ राजस्थान पीजीटी में इकोलॉजी से 2015 में कम से कम 10 क्वेश्चन आए, अगर आप यहाँ नज़र डाल रहे होंगे। ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज, विश्व स्तर पर संकटपन्न पक्षी प्रजाति है, 2015 में राजस्थान में पूछा गया था। तो वो क्या है, गोंडवान है। कौन है, गोंडवान है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान रखिएगा। देखिए ये 2015 के हिसाब से ही आंसर सेट किए गए, फिर आपको बता दें आज की डेट में कुछ और भी हो सकता है। विच एमंग द फॉलोइंग साइट इज लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है, तो केवलादेव नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, केवलादेव नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क सम्मिलित के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत के 5 राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। विश्व विरासत संधि वैश्विक महत्व के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई। भारत ने इस संधि पर 18 अक्टूबर 1976 को हस्ताक्षर किया। इस संधि के अनुसार भारत के 5 प्राकृतिक स्थल को वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, केवलादेव, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, ध्यान रखिएगा ये 5 हैं। द फाइटोप्लैंक्टन इन द पॉन्ड एक्ट एज, तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं। तो पादप प्लवक का काम क्या है, तो आप सब जानते हैं उत्पादक का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ, एक पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है। तो किससे प्रदर्शित होती है, तो आप बताइएगा, बायोमास के पिरामिड से, ऊर्जा के पिरामिड से, तो ऊर्जा के पिरामिड से, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो ऊर्जा का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम है। तो भोजन श्रृंखला में सही क्रम क्या होगा, पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, फिर जूप्लैंक्टन आएंगे, तब उनको इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को मछलियाँ खाएंगी, ध्यान रखिएगा। आप सब जानते हैं पौधे को छोटे छोटे ये आएंगे पादप फाइटोप्लैंक्टन, और उनको छोटे छोटे प्रोटोजोअन्स आदि खाएंगे, और फिर उनको कीट खाएंगे, कीट के बाद मछली खाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट एक्ट एज, घास के मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में खरगोश का कार्य है। तो खरगोश का काम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर का, क्योंकि खरगोश कैसा होता है, शाकाहारी होता है, ध्यान रखिएगा। और खरगोश ऐसा होता है कि अपनी जो लेटरिन होता है उसको पुनः खा जाता है, क्योंकि ये अपना पूर्ण रूप से नहीं पचाता। तो ये भी क्वेश्चन आएगा। इसमें एक और आता है, इसमें कैनाइन अनुपस्थित होती है, कैनाइन की जगह खाली स्थान दाढ़ में पाई जाती है। इसके खाली स्थान जहाँ ये भरे रहता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसके लिए एक शब्द आता है। क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय, तो चरम समुदाय का चरम समुदाय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो चैंपियन, क्लीमेंट, टेंसले, विटकर। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था क्लीमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, क्लीमेंट के द्वारा। ये राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी फ्रेडरिक क्लीमेंट के द्वारा दिया गया था। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी ब्रॉनेक्ट एंड टेस्ले के द्वारा दिया गया था। और क्लाइमेक्स पैटर्न परिकल्पना विटाकर द्वारा दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आप एक कहीं कॉपी में इन तीनों को लिख लीजिएगा, अच्छे हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी फ्रेडरिक क्लीमेंट, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी ब्रॉनेक्ट एंड टेस्ले ने दिया था। क्लाइमेक्स पैटर्न परिकल्पना विटाकर ने दिया था। तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री टाइप, निम्नलिखित में कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण प्रकार का होता है, तो वो कौन सा है, फास्फोरस, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान, निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से, तो देखिए राजस्थान से क्वेश्चन पूछा वहाँ का, तो यहाँ कौन सा हॉट स्पॉट है, तो नंबर 1 है भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट एंड थार डेजर्ट, ये हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला है, तो निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होगी, तो हमें लगता है घास से शुरू करो, टिड्डा खाएगा, मेंढक खाएगा, सरबाज, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिक तंत्र अतिव्यापन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम इकोटोन बोलते हैं, संक्रमिका बोलते हैं, इकोटोन, ध्यान रखिएगा, इकोटोन, ये 2000 में पूछा गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश इज, शार्क तथा पायलट मछली के मध्य का संबंध है, तो वो कैसा होता है, तो वो हम आपको बता दें कि यहाँ आएगा कॉमन सेलिज्म, सहभोजिता, यदि एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुँचाए लाभान्वित होता है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टर्म एक्वाकल्चर्स मीन्स, एक्वाकल्चर्स से मतलब यहाँ हमारा क्या है, तो आपको बता दें कि इनलैंड फिशरीज, आंतर स्थलीय मछली पालन को हम एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। दिल्ली एसएसबी पीजीटी यानी डीएसएसबी जो पीजीटी दिल्ली का होता है, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीव व अलग अलग जाति का उनके वातावरण के बीच जैव संबंध का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति, बिल्कुल इसको ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। सिनिकोलॉजी में क्या होता है, हम पूरी कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं, पूरे समुदाय जितने भी वहाँ समुदाय हैं सबका इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करते हैं। तो सिनिकोलॉजी जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर मतलब जो जीव की जातियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं तो ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनिमल लीडिंग एक्वेटिक लाइफ शो एडॉप्टेशन, जल जीवन भोग रहे प्राणी अनुकूला दर्शाते हैं, तो क्या दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा है तरणशीलता। ये नवोदय विद्यालय जो पीजीटी बायोलॉजी 2014 में हुआ है, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या सही है, ऊर्जा का प्रवाह, खनिज का चक्रण दोनों, केवल ऊर्जा का प्रवाह, निम्नलिखित कौन पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिज चक्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही, ऊर्जा का प्रवाह और खनिज चक्रण दोनों। ये जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बायोलॉजी का जो 15/9/2015 को एग्ज़ाम हुआ था उसका ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, निम्न में कौन सबसे ज़्यादा स्थायी परितंत्र है, तो वो समुद्र का होता है, ध्यान रखिएगा। समुद्र में परिवर्तन जल्दी नहीं आते, जंगल में क्या है, पेड़ लोगों ने काट दिया या कुछ कर दिया, मगर समुद्र में हम लोग जल्दी वहाँ उनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फूड चेन द फॉलोइंग, तो हम आपको बता दें यहाँ आएगा घास, गिरगिट नहीं, गलत है, घास, सशक, कीट और पक्षी गलत है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ये भी देखिए, आप यहाँ ये देखिए कि इकोसिस्टम से जो भी हम आपको पेपर दे रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन लगातार पूछे गए उसी से, तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका इकोसिस्टम। वन ऑफ द रीजन एबव द अर्थ सरफेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एडिशन टू एयर, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जहां हवा, पानी, मृदा साथ जीव भी पाए जाते हैं, तो आप सब जानते हैं बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ मैच लिस्ट और सेकेंड करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। केवलादेव बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो केवलादेव बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो आप सब जानते हैं भरतपुर में है, नहीं सॉरी केवलादेव, हाँ भरतपुर में है, केवलादेव सेंचुरी जो है भरतपुर में है, और भगवान
महावीर नेशनल पार्क गोवा में है, और नागार्जुन सागर नेशनल पार्क हैदराबाद, और सुखना सेंचुरी जो है वो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी पिरामिड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज, एक स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हरदम सीधा होता है, आप सब जानते हैं। द कोर जोन वाज एस्टेब्लिश इन ए रिजर्व एरिया इन 1973 वर ह्यूमन इंटरफ्रेंस वाज द प्रोहिबिटेड टू सेव द वाइल्ड एनिमल फॉर द एक्सटिंक्शन एंड दिस वाज डन फॉर, तो ये किसके लिए किया गया था? टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एनर्जी ऑफ अर्थ प्रोवाइडेड बाय, तो वो सब आप जानते हैं, सूरज पूरी एनर्जी को देता है। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी, तो इसका ऑप्शन ये एल्टी ग्रेड का जो है ऑप्शन बी सही है। व्यक्ति की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी के साथ अंततः स्थायी हो जाती है, उस समस्त का चक्र होगा, तो वो आप सब जानते हैं यस शेप्ड होगा। कैसा होगा? यस शेप्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है? तो आपको बता दें इसमें कौन सा है, तो इसमें से सनरेसिया एसिडा, ध्यान रखिएगा, टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।